नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ के एक कद्दावर नेता ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के एक मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के हैसियत के नेता थे। और मैं हालांकि विरोधी हूँ, मुख्यमंत्री के लेवल का लीडर है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट काट करके राजनीतिक हत्या कर दी, एक तो ब्राह्मण ये हुए, दूसरा ब्राह्मण अनूप मिश्रा, वो भी एक लंबी छलांग कर रहे थे सीएम की, वो भी दौड़ में थे, उनकी भी राजनीतिक हत्या की। तीसरे हैं गोपाल भार्गव, वो भी ब्राह्मण है, वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में थे और वो उनको मंत्री ना बना करके उनकी भी राजनीतिक हत्या कर दी। तो मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी ने अब इसका एनालिसिस कोई भी कर ले, मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ। तो तीन कद्दावर ब्राह्मणों की राजनीतिक हत्या जब बीजेपी कर रही है तो बीजेपी किस मुँह से आएगी मैदान में? इसका उत्तर तो ब्राह्मण को टिकट दिया है ना? नहीं, ब्राह्मण ठीक वो एक मैंने जगह मुख्यमंत्री के लेवल का ब्राह्मण की हत्या करके, ब्राह्मण की राजनीतिक हत्या करके एक कोई आदमी को उठा लेना। अब ये जो दिया है टिकट, इनको 30 साल लगेंगे उस चेहरा बनने में। अच्छा, जो नरोत्तम का चेहरा है, इस चेहरे को बनने में कितनी साल लगेंगे? 30 साल। तो ये तो ऐसे देखो, वो तो होशियार है बीजेपी। हमें ब्राह्मण की राजनीतिक हत्या करनी है तो ब्राह्मण को टिकट तो देना ही पड़ेगा वो तो कहने के लिए। लेकिन क्या वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन जाएगा? वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री की लाइन में था, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल और है, दामोदर यादव भी है, वो दलितों की राजनीति कर रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए उनको लाया गया मैदान में, या फिर क्या उनके साथ जाएंगे? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का जहाँ तक मामला है, बाबा साहेब अम्बेडकर का, तो बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन को जो टच करके चलेगा जनता उसका साथ देगी। अगर वो टच करके चलेंगे जनता साथ देगी, और टच करके नहीं चलेंगे जनता साथ नहीं देगी। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का एक मिशन है। डॉक्टर अम्बेडकर छोटी मोटी चीज़ नहीं, एक संस्था बन गई है। वो डॉक्टर अम्बेडकर को समझना इस देश में बड़ा मुश्किल है। और ये कहना 2-4 जगह कहना, इससे कोई मतलब नहीं होता। और मैं समझता हूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ सकती है, चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वोट मांगेगी फील्ड में, उससे कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं। अच्छा, सवाल ये है कि अवधेश नायक नहीं दिखाई दिए, गुस्सा है, नाराज है, ऐसा माना जा रहा है कि वो आपके नामांकन पर्चा दाखिल होते समय भी नहीं थे और काफ़ी नाराजगी चल रही है, मनाने का भी सिलसिला जारी है। देखिए, अवधेश नायक जी एक बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और बहुत स्पष्टवादी आदमी। मैं समझता हूँ अवधेश नायक जी का जो फेस है वो बहुत अच्छा फेस है और वो ऐसा कुछ नहीं है कोई आवश्यक। भाजपा में जाने की अटकलें तेज है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो भाजपा में जाएंगे। क्योंकि उनकी लड़ाई, उनका कहना था मेरी लड़ाई तो नरोत्तम जी से थी, भाजपा से थोड़ी थी, ऐसा जो सूत्र बता। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और अभी भी मान मनखत का सिलसिला चल रहा है? आपके वरिष्ठ नेता है उनके? नहीं, अभी कोई नहीं है। अभी तो आए क्यों नहीं करो? वो कई